Hello everyone, welcome back to the another video of this channel, and my name is Anjali, and many of you guys might have known me from my past video. So as from the thumbnail you guys got to know that I'm going to talk about my Air India online assessment, जिसको कि हम हेलो असेसमेंट भी बोलते हैं। एंड मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मेरे रिज़ल्ट क्या है, मैं सेलेक्टेड हुई या नहीं हुई हेलो असेसमेंट में, वो भी शेयर करूँगी। एंड मैं प्रॉपर पार्ट वाइज आपको बताऊँगी क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने पार्ट्स में इंटरव्यू होता है उनका, और आप कैसे आंसर कर सकते हो विद इन दैट फ्लो ओनली, मैं आपको बता दूँगी। चलो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये वाला पार्ट उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिया है एयर इंडिया करियर पेज पे, बट उनको हेलो असेसमेंट के लिए कोई मेल नहीं आया। मे बी 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया और आपको मेल नहीं आ रहा है। क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था। मैंने 6 महीने पहले अपना फॉर्म फिल किया था वहाँ पे हेलो असेसमेंट के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, बट अप्रैल तक मुझे कोई भी मेल नहीं आया था। हेलो असेसमेंट के लिए भी कोई मेल नहीं आया था मुझे। तो मुझे लगा या तो मेरी कोई डॉक्यूमेंट्स पे दिक्कत है या फिर वो उन तक पहुँच ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना अकाउंट जो था एयर इंडिया करियर पेज पे उसको कम्प्लीटली एंड परमानेंटली डिलीट कर दिया वहाँ से, और फिर मैंने साइन अप किया सेम ईमेल से। और वो करने के 3 to 4 वीक बाद आई गेस मेरे को आ गया था हेलो असेसमेंट का मेल। तो आप ये कर सकते हो जो मैंने किया था, सेम चीज़, अपना अकाउंट परमानेंटली वहाँ से डिलीट कर दो एंड देन फिर आप रीफिल करो, फिर से साइन अप करो एंड देखो कि आपको मेल आता है या नहीं। ये पार्ट तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। चलो इसके बाद मुझे हेलो असेसमेंट के लिए मेल आ गया था। उससे पहले भी मुझे एक मेल आया था जिसमें उन्होंने मुझसे एक फॉर्म फिल करवाया था। उसमें उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका टाइटल क्या है, आपके बॉडी पे कोई स्कार है या नहीं, विद इन 3 मंथ्स आपने एयर इंडिया के साथ कोई इंटरव्यू दिया है या नहीं। ये बेसिक से क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, वो फॉर्म फिल कर दिया। फिर नेक्स्ट जो मेल मुझे उनसे आता है 1 दिन बाद, वो था मेरा हेलो असेसमेंट का। और लिटरली मैं इतनी खुश हो गई थी ना, क्योंकि मैं 6 मंथ से वेट कर रही थी और मुझे हेलो असेसमेंट का मेल ही नहीं आ रहा था। पर जब मैंने फिर से साइन अप किया तो मुझे आया, तो ऑब्वियसली बात है मैं खुश होंगी, तो मैं खुश थी बहुत। एंड देन मुझे लग रहा था मैंने कुछ तो अचीव कर लिया है, थोड़ा सा तो आगे बढ़ी हूँ अपनी लाइफ में या अपनी जर्नी में, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो जब मेरा इंटरव्यू देने का टाइम था हेलो असेसमेंट का, तो मैंने हेलो असेसमेंट अपना लैपटॉप से ही दिया था, दो आप अपने आईपैड से भी दे सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्या हम अपना आईपैड या फ़ोन यूज़ कर सकते हैं या नहीं। देखो उन्होंने लैपटॉप इसलिए रखा है या पीसी इसलिए रखा है ताकि स्क्रीन बड़ी हो, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से दिखें और आपका इंटरव्यू अच्छे से जाए। पर आप अपना आईपैड और फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो। बट इंडिगो में मैंने अपने आईपैड से ट्राई किया था, वो मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना होता है अनस्टॉप हायर करके, जो कि आईपैड में डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो मैंने एट द एंड लैपटॉप से दिया था। बट एयर इंडिया के साथ ये सीन नहीं है, आप अपने आईपैड से भी दे सकते हो, बट मैंने अपनी फिजिबिलिटी के लिए मैंने अपने लैपटॉप से दिया। तो ये चीज़ मत रखना, आपको अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप कहीं से बोरो भी नहीं कर सकते हो, तो आप यू आर गुड टू गो विथ योर फ़ोन और एनी डिवाइस यू हैव विथ योर सेल्फ। एंड देन इसके बाद जब आपका असेसमेंट होता है हेलो असेसमेंट, तो वो आपका 3 पार्ट्स में होता है। एक में वो आपसे ओपन क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें कि आपको अपना आंसर रिकॉर्ड करना होता है, उनको अपना आंसर डिक्टेट करना होता है। नेक्स्ट होता है पैराग्राफ वाला, और थर्ड होता है एमसीक्यूज़ होते हैं। एमसीक्यूज़ में आपकी रीजनिंग भी होती है और बेसिक इंग्लिश क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पार्ट वाइज क्वेश्चन डिस्कस करूँगी और आपको बताऊँगी मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो पार्ट 1 का ओपन रिस्पॉन्स स्पीकिंग क्वेश्चन था, उसमें 2 पार्ट्स में आई गेस डिवाइडेड थे। तो फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, यू आर अ कैबिन क्रू मेंबर, व्हाट आइटम डू यू चेक बिफोर टेक ऑफ टू मेक श्योर योर एरिया इज़ रेडी। आप एक कैबिन क्रू मेंबर बन चुके हो, तो आप टेक ऑफ करने से पहले आप कौन कौन से इक्विपमेंट चेक करोगे ताकि आप फुलफ़िल करो कि आपका एरिया फुल्ली रेडी है टेक ऑफ करने के लिए। तो उसमें क्या हो सकता है, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हो सकता है, फर्स्ट एड हो सकता है, जितने भी स्नैक्स और बेवरेजेस हैं लिस्ट में वो सारे प्लेन पे लोड हो चुके हैं, और हमारा जो भी गैली एरिया है या हमारा आइल्स एरिया है वो प्रॉपरली क्लीन है, वेल इक्विप्ड है। ये ऐसे से आंसर आप इसमें कर सकते हो। और इसमें मुझे आंसरिंग टाइम 60 सेकेंड्स का दिया गया था, एंड ये था कि आप एटलीस्ट 45 सेकेंड्स तो अपना आंसर दो। मैंने कुछ क्वेश्चन जो 90 सेकेंड्स के थे बाद के क्वेश्चंस में, वो मैंने एटलीस्ट 45 to 50 रखा था, ठीक है। अपने आंसर्स का लिमिट 45 to 50 सेकेंड्स रखा था उसके लिए। तो ये था मेरा पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन।
चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है पार्ट 1 का। A passenger say they feel sick and their seatbelt sign is on during turbulence. What do you say and do to help them step by step? आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? एक पैसेंजर है, उसका सीट बेल्ट उसका साइन भी ऑन है और वो टर्बुलेंस का टाइम है, तो आप कैसे उनको हेल्प करोगे उस टाइम पे? अपने वर्ड्स से, अपने जेस्चर से, या उनको वाटर प्रोवाइड करके, या कंफर्टिंग वर्ड्स बोल के वो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन में। और इसका भी था एटलीस्ट ट्राई टू आंसर टिल 60 सेकेंड्स, बट आप 45 के बाद ख़त्म कर सकते हो अगर आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन था, ऑन अ फ्लाइट व्हाट डू यू से टू आस्क अ पैसेंजर टू सिट डाउन एंड फास्टन देयर सीट बेल्ट्स। तो आप फ्लाइट पे पैसेंजर से कैसे बोलोगे आप बैठ जाओ और अपना सीट बेल्ट बांध लो अगर वहाँ पर टेक ऑफ हो रहा है, या आप ऑलरेडी प्लेन पे हो और प्लेन जब चल रही होती है तो बहुत पैसेंजर्स मूव करने लगते हैं, तो आप कैसे उस पैसेंजर को बोलोगे कि आप बैठ जाओ और अपना सीट बेल्ट बांध के रखो? ये आपको बताना है। आप पहले काम रहोगे, फिर उनसे बोलोगे क्या कि आप ऐसा रूल्स है ये फॉलो करो, क्यों करना है, आप उनको एक रीज़न स्पेसिफाई करोगे, आप उनको रीअश्योर करोगे हम जो भी बोल रहे हैं हम उनकी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे टोटल 100 सेकेंड्स मिले थे, और ऐसा नेसेसरी नहीं कि आपको पूरे 100 सेकेंड्स में बोलना, आप 60 सेकेंड्स में भी अपने आंसर को ख़त्म कर सकते हो अगर आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। एंड मेरे पास एट द एंड 25 सेकेंड्स बचा था इस आंसर को कंप्लीट करने के बाद। चलो अब हम ओपन स्पीकिंग चैलेंज में ही पार्ट 2 है। पहले पार्ट में उन्होंने मेरे से 3 क्वेश्चंस पूछा था, अब स्पीकिंग का ही ये सेकंड पार्ट है। इसमें उन्होंने मेरे से 2 क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है, और टाइम लिमिट 90 सेकेंड्स था फर्स्ट इस वाले क्वेश्चन का। और वो क्वेश्चन था, अ पैसेंजर इज होल्डिंग अ लार्ज बैकपैक एंड आस्क इफ इट कैन गो अंडर द सीट इन फ्रंट, व्हाट डू यू से एंड हाउ डू यू हेल्प देम स्टोर इट सेफली। तो इस क्वेश्चन में मेनली है कि पैसेंजर आपसे इंसिस्ट कर रहा है, आपको बोल रहा है कि ये लगेज है मेरा और मैं इसको अपने साथ अपने सामने रखना चाहता हूँ, तो आप उनसे क्या बोलोगे उस सिचुएशन में, और आप उनको कैसे हेल्प करोगे उनके जो भी लगेज है उसको स्टोर करने में सेफली। पार्ट 2 का सेकेंड क्वेश्चन है, पैसेंजर फोन इज ऑन ड्यूरिंग टेक ऑफ, व्हाट पोलाइट वर्ड्स डू यू से एंड व्हाट डू यू आस्क द पैसेंजर टू डू। एक कोई पैसेंजर है और उसका टेक ऑफ के टाइम पे फ़ोन ऑन है, तो उनसे कौन सा पोलाइट वर्ड यूज़ करोगे उनको बताने के लिए कि आप अपना फ़ोन ऑफ कर लो, टेक ऑफ के टाइम में हम फ़ोन ऑन नहीं रखते हैं, और उनको कैसे रीअश्योर करोगे उस टाइम पे, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन के लिए मुझे मिला था 90 सेकेंड्स। अब ये हो गया हमारा स्पीकिंग वाले पार्ट का एंड। ये इसमें 2 पार्ट थे, पहले पार्ट में मेरे से 3 क्वेश्चन पूछा था, दूसरे पार्ट में मेरे से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने सेकंड पार्ट पे, जहाँ पे कि मेरे से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल मेरे से इसमें भी ये जो रीजनिंग वाला पार्ट था, एमसीक्यू वाला पार्ट था, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट में मेरे से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, एमसीक्यू वाले, एंड उसके सेकंड पार्ट में भी मेरे से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो फर्स्ट पार्ट था मेरा एमसीक्यू वाला, उसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश क्वेश्चन थे, उसमें एमसीक्यू ऑप्शंस थे, वो आपको टिक करने हैं कौन से करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। और जो सेकंड पार्ट था इसका 6 क्वेश्चन थे और वो 6 मैथमेटिकल क्वेश्चन थे। अब ये मैथमेटिक्स सुन के थोड़ा सा ऐसे घबरा सा मत जाना कि क्या ही पूछ लेंगे, कुछ सिंपल बेसिक प्लस माइनस इनटू, ये है मैथ्स क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस थे, मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करूँगी, बट मैथ्स सुन के घबराना मत, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था, ठीक है। तो इस जो फर्स्ट पार्ट है हमारा एमसीक्यू वाला उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, एक सिनेरियो दिया हुआ था, ड्यूरिंग बोर्डिंग अ पैसेंजर विथ हैवी हैंड लगेज इज ब्लॉकिंग द आइल while trying to repack their bag. Other passengers are waiting behind them. What would you do? तो इसके ऑप्शन थे, ignore the situation and let the passenger manage on their own. Second था, tell the passenger they are creating a delay and must hurry up. Third था, ask the passenger behind to find another seat. और fourth था, politely offer assistance and suggest placing some item in the overhead bin to clear the aisle quickly. ऐसे क्वेश्चन थे। तो आगे से मैं आपको ऑप्शंस नहीं बताऊंगी, एक रफ आइडिया आपको मिल गया, वो आपको ऑप्शंस देके तुरंत पता चल जाएगा ये कौन से आंसर्स होने चाहिए। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है। कोई ऐसे आप मत समझना नीट आईआईटी जैसे टाइप के एमसीक्यूज देंगे, वो बहुत सिंपल सिचुएशनल बेस्ड देंगे। और एमसीक्यू 1 मिनट आप ऑप्शन देखोगे आपको यूँ ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलो अभी से मैं ऑप्शन नहीं दूँगी, सिर्फ मैं क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। जो सेकेंड क्वेश्चन था वो था, a passenger presses the call bell repeatedly within a short time of non-urgent request.
व्हाट वुड यू डू? एक पैसेंजर नॉन स्टॉप कॉलिंग बेल बजा रहा है बिना कोई अर्जेंसी के, बिना किसी नीड के, तो आप क्या करोगे उस टाइम, कैसे रिस्पॉन्स करोगे? इसके भी 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको एक आंसर चूज़ करना था। थर्ड क्वेश्चन था इस पार्ट का, यू आर सर्विंग मील्स एंड रियलाइज यू स्किप्ड अ पैसेंजर इन द मिडल ऑफ द केबिन, दे लुक अनॉयड, व्हाट वुड यू डू एट दैट मोमेंट? तो आप जब मील सर्व कर रहे हो तो गलती से आपसे एक पैसेंजर स्किप हो गया और वो पैसेंजर बाद में अनॉयड हो गया, जो कि ऑब्वियस है, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? तो इसके भी 4 ऑप्शन थे और उसमें से आपको एक टिक करना है क्या करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन था, आ पैसेंजर रिक्वेस्ट अ स्पेशल मील दैट वॉज नॉट प्री बुक्ड एंड इट्स नॉट अवेलेबल ऑन द फ्लाइट, व्हाट वुड यू डू? एक पैसेंजर ने आपसे एक मील का डिमांड किया जो कि प्री बुक था ही नहीं और वो फ्लाइट पे अवेलेबल भी नहीं है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आप उनको पोलाइटली जाओगे और बोलोगे सर इट शुड प्री बुक, तो हम आपको हेल्प आउट नहीं कर सकते हैं इस सिनारियो में। सिंपल है ना बहुत। फिफ्थ क्वेश्चन था, यू नोटिस अ पैसेंजर कंज्यूमिंग देयर ओन एल्कोहल एंड बिकमिंग स्लाइटली लाउड, व्हाट वुड यू डू? एक तो प्लेन पे सबको पता है, जो भी एस्पायरिंग क्रू मेंबर्स हैं उन सबको पता है कि फ़्लाइट पे आप अपना खुद का अल्कोहल लेके नहीं जा सकते। अगर आपको चाहिए भी, अगर आप बिज़नेस क्लास में हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो वहाँ से या प्री बुक कर सकते हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? ऑप्शन थे, आपको आंसर मतलब विद इन अ सेकेंड समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, a passenger with limited mobility is struggling to reach the lavatory during light turbulence ज़्यादा नहीं है, light turbulence है, तो what would you do at that scene? चलो, अब जो ये MCQ वाला पार्ट था इसका ही सेकंड पार्ट है, जिसमें कि अब आपसे मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, इसके आंसर बहुत ईजी हैं, सिंपल, प्लस माइनस इनटू, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, अ फ्लाइट इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 9:15 AM to 12:45 PM. How long is the flight? कितने घंटे की फ्लाइट है बताओ? 3 hours 30 minute है ना, इजी, सिंपली माइनस करना है। इस पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है, अ कैबिन क्रू मेंबर वर्क्स 5 फ्लाइट अ वीक, ईच फ्लाइट इज 3 hours, व्हाट इज द टोटल फ्लाइंग टाइम इन दैट वीक? उनका टोटल फ्लाइंग टाइम उस वीक में क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, a cabin crew member earns 1,50,000 per month, including salary and incentives. What is their total earning in 6 months? 6 months में उनका कितना अर्निंग होगा ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन था, a flight has 180 seats. If 135 seats are booked, how many seats are still available? Fifth question है, a aircraft has 150 seats. If 120 seats are occupied, what percentage of seats are booked? कितने परसेंटेज ऑफ सीट्स वहाँ पे बुक होंगे? ये भी सिंपल परसेंटेज निकालने वाला मैथ्स है, फ्रैक्शन से निकलेगा, आपको पता है ये भी। एंड सिक्स क्वेश्चन है, एट पैसेंजर्स टिकट कॉस्ट 6,000 वन वे, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ अ राउंड ट्रिप गोइंग एंड रिटर्निंग फॉर 2 पैसेंजर? एक पैसेंजर है, उसका एक राउंड का जो ट्रिप होता है वो 6,000 का होता है। ठीक है, तो उसका जाने का और आने का मिला के कितना होगा, बट वो अब 2 पैसेंजर्स के लिए, तो कितना हो जाएगा? 6,000 प्लस 6,000, जाने का 6,000, आने का 6,000, 12, पर 2 पैसेंजर के लिए पूछा गया तो 12 प्लस 12 24,000 हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है, एडिशन। थर्ड पार्ट होगा हमारा, वो हमारा होगा प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए, जिसमें कि आपको वो एकदम छोटा सा पैराग्राफ देंगे और उस पैराग्राफ में कोई हैवी वर्ड्स नहीं होने वाले, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि आप एक नॉर्मल सी कोई भी इंडियन ऑथर की नॉवल उठा लोगे तो आपको एक जो पैराग्राफ मिलेगा, ये मत समझना कि आपको अपने स्कूल के टाइम पे इंग्लिश में जैसे पैसेज या पैराग्राफ मिलते थे विद हैवी वर्ड्स और ग्रामर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल। मतलब 2 फ्रेंड हैं और वो पिकनिक पे जा रहे हैं, उसमें से एक फ्रेंड ने लेमनेड लेके आए हैं, एक फ्रेंड केक लेके आए हैं, दूसरे फ्रेंड ने ये लेके आया है, और वहाँ पे पार्क में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और फिर उन्होंने कैसे अपना रैप अप किया और वो वहाँ जाके कैसा फील कर रहे हैं, बस इतना। मे बी उसमें 60 to 80 वर्ड्स का वो होगा पैराग्राफ, बस बहुत ही छोटा पैराग्राफ था। बट ट्राई करना कि थोड़ा स्लो बोलो और कॉन्फिडेंटली बोलो, कि वहाँ आपका प्रोनाउंसिएशन चेक कर रहे हैं तो प्रोनाउंस इट स्लोली एंड केयरफुली। ठीक है, बहुत ही मेरे को तो ये लगा, जो इंडिगो के इंटरव्यू में ऑनलाइन असेसमेंट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो एयर इंडिया के हेलो असेसमेंट में मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप दोनों को यहाँ रखोगे
तो एयर इंडिया वाला ज़्यादा वेल मेड था, बहुत ही रेलेवेंट था हमारे जॉब से, हमारे प्रोफेशन से। बट जो इंडिगो के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही रैंडम होते हैं, वो आपसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद भीड़ कम करने के लिए, या उनका जो भी रीज़न है। बट आई फाइंड लाइक एयर इंडिया के हेलो असिस्टेंट के क्वेश्चन ज़्यादा रेलिवेंट, ज़्यादा रियलिस्टिक और ज़्यादा अच्छे थे एक इवैल्यूएशन करने के लिए कैबिन क्रू का, जो अभी कैबिन क्रू बनी भी नहीं है और जो बनना चाह रहे हैं उसके लिए। मतलब अगर इवैल्यूएटरी पैरामीटर्स आप देखोगे तो एयर इंडिया का ज़्यादा बेटर लगा मुझे ऑनलाइन असेसमेंट का। अभी ऐसा नहीं है कि मैं सेलेक्ट हो गई, मैं बस इसलिए बता रही हूँ, बट आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा ना, आप इंडिगो के क्वेश्चन सुन रहे हो इंटरव्यू के, वो कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। आप कौन सा फ्रूट खाना पसंद करते हो, आप वो कहाँ से लेते हो, क्यों लेते हो, पता नहीं, बहुत ही क्वेश्चंस अजीब से पूछ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्या बोलना है वो भी समझ में आ रहा है, बट वो बहुत लेंदी, मतलब थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको सोचने के लिए या आंसर उसका फ्रेम करने के लिए, वो बहुत ही रैंडम पूछे। बट एयर इंडिया का है थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको पता है यहाँ पे क्या बोलना। अगर आप सर्विस रिलेटेड जॉब में जा रहे हो, आप कैबिन क्रू बन रहे हो, तो आप वहाँ पे कैसे आंसर करोगे या कैसे पुट आउट करोगे। मैथ्स के भी क्वेश्चन है जो कि लिटरली इस टाइप के सिनारियो में ही आपको फेस करने पड़ेंगे, इस टाइप का कैलकुलेशन ही आपको करना पड़ेगा एज एन कैबिन क्रू। सो ये वैसे रेलिवेंट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मुझे तो ये वाला बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, मैंने अभी ही बीच में बता दिया, मेरा इसमें क्लियर हो गया था, मुझे एक मेल आया, दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग एन कैबिन क्रू विद एयर इंडिया करके मुझे एक मेल आया। वहाँ पे उन्होंने मुझसे एक फॉर्म फिल करने को बोला, जिसमें उन्होंने मेरे से प्रेफरेंस पूछा, मैं कब कंफर्टेबल हूँ अपने इंटरव्यू देने के लिए। और वहाँ पे 4 लोकेशन अलॉन्ग विद द डेट मेंशन था, उसमें से मैंने एक चूज़ किया जिस टाइम का मैंने सोचा मैं फिजिबली अवेलेबल होंगी, तो वो मैंने टिक किया, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। एंड आई बिलीव ईमेल में ऐसा मेंशन था कि वो मुझे लोकेशन एंड टाइमिंग मेरे इंटरव्यू डेट से 5 to 6 डेज़ प्रायर सेंड करेंगे मेल पे ही। तो मुझे अपना लोकेशन नहीं पता है जहाँ मैं वॉकिंग के लिए जाऊँगी एयर इंडिया के लिए, बट अभी तक का प्रोसेस तो क्लियर है एंड होपफुली आगे भी बेस्ट ही होगा। और इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो क्या फ़िल करें, येस या नो। आप उस टाइम पे फिल करो जब आपने अप्लाई भी नहीं किया है, आपने कुछ भी प्रोसेस पासपोर्ट का नहीं किया है और आपके पास नहीं है पासपोर्ट, तब आप नो फिल करो। येस फिल करो अगर आपने अप्लाई कर दिया, आपका विद इन प्रोसेस है तो आप येस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी से लेकर के जब तक आप सेलेक्ट होते हो, उससे लेकर के जब तक आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है उसके 15 दिन पहले तक का आपके पास टाइम है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके वहाँ पे दे दो। तो अगर उतने दिन में आपका पासपोर्ट आ जाएगा, आपको पता है आपका विद इन प्रोसेस है, इन मिडिल है समवेयर, तो आप वहाँ पे येस टिक कर सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है, आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ ऑनलाइन असेसमेंट का, तो प्रॉपर ग्रूम्ड हो, वेल ग्रूम्ड हो। इसमें एयर इंडिया में आपसे कोई भी पासपोर्ट साइज या फुल लेंथ फ़ोटोज़ नहीं मांगा जाएगा, बट वहाँ पे है कि आपको वेल ग्रूम होना है, आपके हेयर अच्छे से टाइड अप होने चाहिए, बन में लाइट मेकअप होना चाहिए, एंड एटलीस्ट आप ऊपर तो फॉर्मल रहो, जितना पार्ट आपका आने वाला है स्क्रीन पे, ट्राई टू वेयर सम फॉर्मल शर्ट्स और थोड़ा नीट एंड टाइडी बन के रहो जब आप भी ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हो, क्योंकि वो भी वो चेक करते हैं। एंड मेंशन ये भी रहता है, आपको ऐसी जगह पे बैठना जिसके पीछे आपका कोई रोमिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी आदमी एक्स्ट्रा वहाँ पे नहीं होना चाहिए या रोम नहीं करना चाहिए ऐसा। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अपनी लाइटिंग वगैरह भी थोड़ा देख के बैठो, क्योंकि वो भी मैटर करता है। अगर वो केयरफुली इवेलुएट करेंगे तो वो ऑब्वियसली चेक करेंगे ये चीज़ भी। एंड मैंने आपसे क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, एंड आपका और कोई डाउट है या कुछ और जानना चाहते हो तो यू कैन कमेंट डाउन एंड मैं उसका रिस्पांस आपको दूंगी, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ मेरे पास जितने कमेंट आ रहे हैं मैं सबके रिप्लाई दे दूँ। कुछ रिप्लाईज देने में मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट। एंड जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, आप मेरे से आराम से ईज़िली पूछ लो और थोड़ा वेट करो, थोड़ा परसिस्टेंट रहो। मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो नहीं रहा था 2-3 मंथ से, क्योंकि जब से मैं रिजेक्ट हुई थी उसके बाद तो सारे उलट पुलट हो गए। मैंने आकाशा का भी फॉर्म भरा है इंटरव्यू के लिए, बट वहाँ से मुझे अभी कोई रिस्पांस आया नहीं है। मे बी उनका हायरिंग बंद हो चुका है, मे बी बाद में होगा, जो भी सीन है, बट वहाँ से मुझे कोई मेल रिसीव नहीं हुआ है। वहाँ से अभी तक मैंने कुछ असेसमेंट वगैरह कुछ दिए नहीं है, बट हाँ मैंने उसका भी फॉर्म फिल करा है। एंड ये मेन पार्ट है जो मैं एंड में बता रही हूँ, क्योंकि एक है मेरी सीनियर जिनको मैं स्कूल टाइम से जानती हूँ अपने, एंड वो अभी इंडिगो में कैबिन क्रू हैं। वो उनका ऑलमोस्ट 2 years कंप्लीट होने वाला है उधर। तो मैंने उनसे सजेशन मांगा था दैट आई हैव गिवन माई इंडिगो कैबिन क्रू इंटरव्यू, आई गॉट रिजेक्टेड।
एंड नाउ दे हैव पुट अप दैट ऑनलाइन असिस्टेंट वाला थिंग. तो शी वॉज बिट सरप्राइज, ओ उन्होंने अब ये भी शुरू कर दिया है, ऐसा भी करना. तो आई थॉट शी इज़ बिट डिसअपॉइंटेड इन द कंपनी और व्हाट्सो एवर. तो उन्होंने मुझे बताया अभी इंडिगो बहुत एक्सपैंड कर रहा है, तो थोड़ा वर्क कल्चर जो है इंडिगो के अंदर बहुत ही हेक्टिक हो गया है. वो क्रूज़ को ऐसा लग रहा है कि उनकी पे आउट इतनी अच्छी नहीं हो रही है जितना उनसे काम का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है. तो शी सजेस्टेड मी कि ट्राई टू गो फॉर एन अकासा एयर बिकॉज वर्क कल्चर ओवर देयर इज़ बेटर देन इंडिगो. उन्होंने बस ऐसा सजेशन मुझे दिया था अभी इनिशियल फेज़ के लिए कि अगर तुम्हारा इंडिगो में नहीं हो रहा है तो तुम अकासा के लिए भी ट्राई करो. अकासा और इंडिगो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दो कुछ सैलरी में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, बट अकासा इज़ ऑल्सो अ फिजिबल ऑप्शन फॉर एनीवन हु वांट्स टू बी अ कैबिन क्रू एंड इज़ फ्रेशर. तो आप अकासा में भी ट्राई करो. हाँ, इंडिगो में भी ट्राई करते रहो, ट्राई करो अपना लक, क्या पता आपका अकासा से पहले इंडिगो में ही हो जाए. बट देखो, अकासा में ज्वाइन करना एक सेफ ऑप्शन है क्योंकि आप इनिशियली ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, आपका एज बैरियर बढ़ गया है. आप फ्रेशर हो तो आप 27 तक दे सकते हो, बट आप फ्रेशर नहीं हो तो जब आप एक्सपीरियंस हो, 1 साल 2 साल भी किसी और एयरलाइन के साथ काम किया है तो आपका एक एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया है. तो फिर आप किसी और कंपनी में अगर जॉब के लिए जाते हो कैबिन क्रू के, तो आप 37 के हो, 35 के हो, डजेंट मैटर, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है और आप अच्छे सैलरी के साथ ऑप्ट हो गए वहाँ पे. तो इनिशियल के लिए आपको जो भी एयरलाइन मिल रहा है, अगर किसी आपके ड्रीम एयरलाइन में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो डोंट गेट डिसहार्टेंड और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो. ट्राई करो डिफरेंट एयरलाइंस में एंड गॉड नोज वहाँ हो गया आपका. एंड देन जब आप वहाँ से अच्छे से एक्सपीरियंस हो गए तो आप स्विच कर सकते हो, आप मूव ऑन कर सकते हो, आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी जा सकते हो, एयरलाइंस के लिए जा सकते हो, है ना. तो एक ही जगह स्टक रहने से या बुरा फील करने से कुछ नहीं होने वाला. ट्राई आउट एंड जो भी एयरलाइन आपको मिल रही है, चाहे वो डोमेस्टिक है या जो भी है, उसमें अप्लाई करो और ट्राई करो कि आप सेलेक्ट हो जाओ, है ना. चलो फिर आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. एंड आपको अगर कोई भी क्वेरीज है या कुछ भी आप जानना चाहते हो, कुछ भी जानना चाहते हो, तो जस्ट कमेंट इट डाउन एंड आई लेट यू गाइज नो ऑन दैट. ओके देन बाय बाय फॉर टुडे. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.